आज गुरुवार को शेयर बाजार की जोरदार तेजी के साथ शुरुआत हुई। सेंसेक्स ओपनिंग में 500 पॉइंट्स तो उछल गया, तो निफ्टी करीब 140 पॉइंट्स चढ़कर 24,400 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। बैंक निफ्टी 420 पॉइंट्स के आसपास था। आईटी और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को एक सपोर्ट मिलता नजर आया। मेटल इंडेक्स भी 1% से ज्यादा चढ़ा हुआ नजर आया। आज भारतीय शेयर बाजार की नजरें आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो पर टिकी हुई है। आज न सिर्फ कंपनी अपनी चौथी तिमाही यानी Q4 के नतीजे पेश करने वाली है, बल्कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बड़ा कॉर्पोरेट कदम जो शेयर बायबैक से जुड़ी है वो भी उठाने जा रही है। 5 साल से ज्यादा समय के बाद कंपनी फिर से बायबैक पर विचार कर रही है, जिससे निवेशकों के बीच उत्सुकता काफी बढ़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक तनाव के बावजूद विप्रो के शेयर में गजब का तेजी देखने को मिला है, गजब का जोश देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में शेयर 3% से ज्यादा और एक महीने में 6% से ज्यादा चढ़ा है। हालांकि 2026 में अब तक ये 21% से ज्यादा टूट भी चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज के नतीजों के बाद भी शेयर में ये तेजी बरकरार रहेगी? देखिए, बायबैक का मतलब होता है कि कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती है, आमतौर पर मौजूदा कीमत से ज्यादा पर। इससे निवेशकों को फायदा मिलता है और शेयर की वैल्यू को एक सपोर्ट मिलता है। विप्रो ने इस महीने की शुरुआत में ही संकेत दे दिए थे कि 16 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में Q4 नतीजों के साथ साथ बायबैक प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। हालांकि बायबैक का साइज और कीमत अभी भी सामने नहीं आई है, लेकिन बाजार को ये उम्मीद है कि कंपनी प्रीमियम प्राइस पर अपने शेयर वापस खरीद सकती है। आपको बता दें कि विप्रो ने आखिरी बार 2020 में बायबैक किया था। अगर आज मंजूरी मिल जाती है तो ये कंपनी का 5वां बायबैक होगा। बायबैक से न सिर्फ शेयर की वैल्यू को सपोर्ट मिलता है, बल्कि ये कंपनी के मजबूत कैश मैनेजमेंट को भी दर्शाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार विप्रो की रेवेन्यू तो स्टेबल रह सकती है, लेकिन मुनाफे पर दबाव देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू में सालाना बेसिस पर करीब 9% की बढ़त की उम्मीद है, तो वहीं नेट प्रॉफिट में 5% तक की गिरावट की आशंका है। इसकी मुख्य वजह है वेतन बढ़ोतरी, एक्विजिशन से जुड़े खर्च और क्लाइंट की कमजोर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मानी जा रही है। खासकर 1 मार्च से लागू वेतन वृद्धि यानी कि सैलरी हाइक और हार्मन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज के इंटीग्रेशन से जुड़े खर्च मार्जिन पर दबाव डाल सकते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ग्रोथ सीमित रहने की उम्मीदें लगाई जा रही है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस कांस्टेंट करेंसी के बेसिस पर मामूली बढ़त का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि एबिट मार्जिन में 40 से 70 बेसिस पॉइंट्स तक की गिरावट की आशंका अभी भी जताई जा रही है। रुपए में कमजोरी और ऑपरेशनल इफिशिएंसी कुछ राहत जरूर दे सकते हैं, लेकिन ये सभी फैक्टर्स चुनौतियों को पूरी तरह संतुलित नहीं कर पाएंगे। निवेशकों के लिए सबसे अहम बात सिर्फ नतीजे ही नहीं है, बल्कि कंपनी का भविष्य का नजरिया भी इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर नए डील्स, ऑर्डर पाइपलाइंस और FY27 के लिए गाइडेंस पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर विप्रो की रणनीति भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है, क्योंकि IT सेक्टर में AI अब ग्रोथ का मुख्य इंजन बनता जा रहा है। आपको बता दें कि आज 11 बजे के आसपास विप्रो के शेयर में 0.30% की गिरावट थी और ये 209 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। तो कुल मिलाकर आज की बोर्ड मीटिंग विप्रो के फ्यूचर की दिशा को तय करेगी कि क्या बायबैक की खबर शेयर को पुरानी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप बताइए, विप्रो के शेयर क्या आपने खरीदे हैं? हमें अपना जवाब कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।